हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई मैंने आपको। इसके अपनी 2 क्लासें हो चुकी है, जिनके अंदर अपने नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा मतलब वो दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भैया दिमाग खराब होता है ना, वो होता है कि कौन से टॉपिक में, जहां पे अपने फोर्स निकालते हैं किसके ऊपर, जैसे रेडियस वगैरह आती है, फोर्स निकालते हैं किस पे, पॉजिटिव चार्ज जब चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो उसका बस रेडियस वगैरह, मोमेंटम वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, भैया बहुत सारे फॉर्मूले याद करवाते हैं टीचर्स। ठीक है, और उसके बाद में वही बात है कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता, सारे एक जैसे फॉर्मूले होते हैं, याद नहीं रहता और मेरे से क्वेश्चन नहीं बढ़ पाता। तो तू याद ही मत कर फॉर्मूले। भैया ऐसे कैसे चलेगा, फॉर्मूला याद नहीं करूंगा तो क्वेश्चन क्यों कैसे बनेगा? बनेगा, बेसिक से बनेगा। ठीक है, जो तेरे को आता है ना, तू पढ़ के आया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने तेरे को बताया था, है ना, कि F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, उसी से बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, कभी भैया ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब तक तुम्हारा भाई है तब तक सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई जबरदस्त ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले ना मैं तुमको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले, टेंशन मत ले, तेरे को मैं इसके फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, जो चैप्टर के हैं वो फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, तेरे को याद भी है वो। ठीक है, कैसे कि भैया, एक तो ना मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, क्या, F इक्वल्स टू एम, ये तो मेरे को याद है, तो वेरी गुड। उसके अलावा भैया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, तो वो आया था क्या मेरा, Q इंटू ई आया था, क्या आया था, Q इंटू ई आया था, वेरी गुड। उसके अलावा तूने जब यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे तूने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इसका एक्सप्लेनेशन तेरे को कहाँ दूंगा मैं, एमईसी के अंदर, सॉरी हाँ, ईएम वेव्स में दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तू सीधा याद कर ले इसको कि F इक्वल्स टू आई डी एल बी, आई डी एल बी साइन थीटा होता है। तेरे टीचर ने इसको ऐसे भी लिखवाया होगा, या F इक्वल्स टू, यानी F फोर्स की डायरेक्शन इक्वल्स टू आई डीएल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिखवाया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख, याद रखने के लिए याद रखना कि बी हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, सीक्वेंस चेंज मत करना, क्योंकि क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। लाइट चली गई है तो थोड़ी सी आई थिंक क्लियरिटी खराब हो गई होगी, तो थोड़ा सा भाई एडजस्ट करना। ठीक है, लेकिन दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मेरे को देख के क्या करेगा ना, मेरे को, मैं तेरा सिलेक्शन थोड़ी करवाऊंगा, सिलेक्शन तो तेरा बोर्ड पे जो मैटर लिखा हुआ है, जो माल लिखूंगा वही करवाएगा ना, है ना, तो तू सिर्फ बोर्ड पे देख, है ना, बोर्ड वाला दिखना जरूरी है, मैं दिखना जरूरी नहीं हूं। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू ये है। ठीक है, तो याद रखना बी हमेशा बाद में आएगा। तो भैया इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा बता दो कि मेरे को ना, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, वेक्टर पढ़ गए हैं, उनको तो समझ में आ गया, लेकिन जो, मैं ये मान के चल रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, तो देख, इसका मतलब ये है कि क्या ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, कहाँ, क्या इसकी भी डायरेक्शन होगी, इसकी भी डायरेक्शन होगी, कहाँ भैया होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो एल है ना, एल इधर, ये डीएल की डायरेक्शन है, इधर की तरफ क्या है, डीएल की डायरेक्शन है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। और बी की डायरेक्शन मैं ले रहा हूँ कि ये बी की डायरेक्शन है इधर की साइड में, क्या, ठीक है भैया। तो अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को क्या करना है, तेरे को निकालना है क्या, इसका इसका क्या निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। याद कर, तेरे को वैसे तो मैंने ऐसे इससे भी निकाल के दिखाऊंगा, और तेरे को एक चीज और बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी वेक्टर से निकाल के देख, तो तूने क्या बोला था कि भैया ये लिखा है कि ऐसे, तो वेक्टर के अंदर तू डायरेक्शन कैसे निकालता था, कि भैया मैं ना उंगलियां घुमाऊंगा किसकी तरफ, एक से दो की तरफ, उंगलियां घुमाऊंगा एक से दो की तरफ, तो जो मेरा अंगूठे की डायरेक्शन होगी ना, वो मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना। तूने ऐसे सुना होगा ना कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये सुना होगा तूने, है ना। तो तूने क्या बोला था, भैया बी से सी की तरफ उंगलियां घुमाऊंगा ना, तो जो अंगूठा होगा ना, वो मेरे को डायरेक्शन देगा किसकी, ए की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो बस वही चीज है। तो ये बता, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो भैया फोर्स की डायरेक्शन एक से दो की तरफ घुमा दूंगा, यानी डीएल से बी की तरफ घुमाऊंगा, तो अंदर की तरफ मेरी डायरेक्शन आ जाएगी, किसकी, फोर्स की। तो आई थिंक बात सुन में आई होगी, कहा हाँ भैया आ गई। ठीक है, इतनी बात सुन में आ गई तेरे को। अब याद कर, जब मैंने तेरे को करवाया था क्या, मैंने तेरे को बोला था कि ये मेरे पास में एक वायर है, जिसके अंदर करंट चल रहा है आई। ठीक है, जिसके अंदर करंट चल रहा है
आई। ये जो डीएल होता है ना, ये आई की डायरेक्शन में लेते हैं। याद कर, जब मैंने ये ऐसे बनाया था, ठीक है, तो ऐसे करंट चलाया था और डीएल मैंने यहीं पे लिया था। क्यों? क्योंकि ये तो वेक्टर लेना जरूरी था ना यहाँ पे, लेकिन आई तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है ना, इसलिए ये डीएल लिया जाता है, आई की डायरेक्शन में ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये लिया जाता है। तो हाँ भैया, आपने मेरे को बताया था। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो मान ले कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है मेरा ऊपर की तरफ। हाँ भैया, तो मैंने तेरे को क्या बोला था कि इस वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा? कि भैया आपने मेरे को बताया था कि तू ना जो करंट है ना उसकी तरफ तो कर दे अंगूठा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खोल दे उंगलियां। तो जो तेरी पाम होगी ना, यानी जो हथेली होगी, वो तेरे को फोर्स बताएगी कि किस पे, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो वही चीज है, ये भी सेम ही चीज है। भले तू कैसे जैसे मर्जी निकाल ले, तेरे को जैसे सही लगे वैसे निकाल लेना। ठीक है भैया, ठीक है। अब बात आती है क्या, तीसरे फॉर्मूले की, कि तू ये बात बता कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि क्यू बाई टी लिख सकता हूं क्या? कहा भैया, ये क्या हो जाएगा, डीएल बी साइन थीटा। कहा भैया हो जाएगा। ये तेरा क्या बन गया, ये तेरा क्या बन गया? कि भैया ये तो वेलोसिटी बन गई, देख, एल बाई टी। तो क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, यानी कि एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कि भैया क्यू वी बी साइन थीटा और आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा और आ जाएगा। तो भैया इसको मैं वेक्टर में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता है इसको तू वेक्टर में। कैसे? कि भैया वेक्टर में लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू की भैया कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मैंने तेरे को क्या बोला, बी जब भी आएगा बाद में आएगा, बी जब भी आएगा बाद में आएगा, तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बस ये चीजें है ना, तेरे को ये बेसिक तेरे को याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तेरे को कुछ याद नहीं करवाऊंगा, पूरा सोल्व करवा के लेके जाऊंगा टॉपिक। ठीक है, तो बस ये चीज तेरे को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक तेरे को समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक चीज और बता कि करंट जो चलता है, मैं कहता हूं कि वायर के अंदर करंट चल रहा है। ठीक है, ये वायर है मेरे पास में, इसमें करंट चल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या चल रहा है? क्या भैया ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, करंट चल रहा है इसका मतलब इसमें क्या है, चार्ज चल रहा है। ठीक है, तो तू ये बता दे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कौन सी होगी और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो भैया मैं हमेशा कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है ना, उससे अपोजिट साइड में क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो मैं एक ये मान सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा, यानी कि जिधर भैया पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना, वही करंट जाएगा। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि जब तूने वायर के अंदर करंट चलाया था, ठीक है, वायर के अंदर करंट चलाया था और तेरा बी ऐसे था, ठीक है, तब तेरे जो फोर्स लगा वायर पे, वही सेम फोर्स किस पे लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे। कहा भैया लगता होगा वो तो। आप सही बोल रहे हो, मैं सही बोलता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज पे जो लग रहा होगा वो इस पे लगेगा। कहाँ? तो बस तेरे को और कुछ नहीं करना, तेरे को कुछ नहीं करना। देख ये चार्ज के अंदर आ गया है, ठीक है, तो ये रहा तेरा चार्ज, ये रहा तेरा चार्ज, और v की डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया v की डायरेक्शन तो वही होगी, क्योंकि चार्ज भी तो ऐसे ही चल रहा होगा। कहाँ? और चल रहा होगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी से भी चल रहा होगा। कहाँ भैया? वेलोसिटी से चल रहा होगा, और b तेरे पास में है ना? तो तेरे को यानी कि भैया, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मैं जो करंट वाला कॉन्सेप्ट सीख के आया हूं वो यहाँ पे अप्लाई करना है, बिल्कुल वही अप्लाई करना है। बस क्या करना है तेरे को, करंट की जगह पहले तेरे पास में बहुत सारे चार्ज थे, अब तेरे पास में सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन पलट देना। ठीक है, नेगेटिव होगा तो अब मैं जैसे कि मान ले कि इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं, इसको मैं नेगेटिव पार्टिकल ले लेता हूं, इसको ऐसे फेंका है मैंने, तो सिंपल सी बात है करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? भैया करंट की तो ये होगी, मैं ऐसे डील करके करूंगा मैं इसको, मैं ये मान के चलूंगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है कि तेरे को नहीं लगता क्या कि देख मेरे पास में ना ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये चीज अगर तूने समझ ली, ये चीज तूने समझ ली, तो तेरे को कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, तेरे सारे यही चीजों से मैं सारा पूरा सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, ये था।
तूने पॉजिटिव चार्ज फेंका, कैसे, ऐसे फेंका, ये तेरा बी है। क्या ठीक है भैया, पॉजिटिव चार्ज फेंका ऐसे, तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंकेगा। कहा भैया फेंकूंगा। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि तू जब ऐसे फेंकेगा तो इसकी डायरेक्शन तो ये है। कहा भैया है, इधर की साइड में डायरेक्शन है इसकी। कहा भैया इधर डायरेक्शन है। इस पे फोर्स किधर लगेगा। कब भैया मैं तो ये मानूंगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो ये देखो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन, और ये मेरे पास में क्या। अच्छा 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 अच्छा, सुनो 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 सुनो, मैं समझाने के लिए इस चार्ज को ऐसे नहीं फेंक रहा, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे लग जाएगा ना इस पे फोर्स, है ना। मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना तुम्हारे पास में, वो इस टाइप से है, अंदर की मतलब बाहर की साइड में आ रहा है ना, ऐसे आएगा, या क्रॉस 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 बनाते हैं, अच्छा, ज्यादा ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड फील्ड है तुम्हारे पास। ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री, मैंने इसके अंदर फेंका क्या, पॉजिटिव चार्ज फेंका। सिंपल सी बात है, फेंकूंगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी से फेंकूंगा। क्या बिल्कुल भैया वेलोसिटी से फेंकोगे आप, फोर्स कहां लगेगा। कि भैया सिंपल सी बात है कि इसकी डायरेक्शन में करूंगा अंगूठा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में ऐसे करके उंगलियां खोल दूंगा, यानी कि इस पे भैया जो लगेगा ना फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर की साइड में। कहां लगेगा, ऊपर की साइड में लगेगा, ऊपर की साइड में लगेगा। और तेरे को नहीं लगता कि हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। कहां भैया, तो जैसे ये इसमें एंटर किया, यहां पर आया पार्टिकल, इस पे फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो सिंपल सी बात है कि ये ऊपर घूमेगा, है ना, ऊपर घूमेगा। मान ले यहां आ गया, ऐसे ऊपर घूम के यहां आ गया, यहां आया, अब इसकी वेलोसिटी कहां है। तो भैया वेलोसिटी तो इसकी टेंजेंट यानी इधर रहेगी। कहां, और मैग्नेटिक फील्ड का भैया इसकी ना, ये देखो वेलोसिटी इधर, और अंदर की साइड में क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी अभी भी फोर्स तो अभी भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इधर लग रहा है। अब फोर्स किधर लग रहा है, इस पे इधर, यानी कि ये और घुमाएगा इसको। तो मान ले यहां पे आ गया, ऐसे घूम के यहां पे आ गया, यहां पे जैसे आया तो इसकी वेलोसिटी इधर, तो भैया वेलोसिटी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसका मतलब फोर्स लगेगा इधर, यानी कि भैया अब फिर से फोर्स इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, इसका मतलब ये फिर से ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे। तो तेरे को नहीं लगता ये ऐसे घूमता हो जाएगा, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएगा। कहा हाँ भैया निकल तो जाएगा, बात तो आप सही बोल रहे हो। यही अगर मैं पार्टिकल यहां से फेंकता, यहीं से छोड़ता ऐसे वी, वी से, तो क्या भैया वही सेम चीज लगती, ऐसे चलता, और ये ऐसे क्या करता, सर्कल बनाता। यानी कि जो फोर्स है वो सिर्फ इसको घुमाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। देख तेरे टीचर ने बताया होगा ये सब, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तेरे को आराम से बता रहा हूँ, तेरे को समझ में आ गया होगा, पहली बात तो है, ठीक है। अगर नहीं आया हो फील तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को आता ही होगा ये, ठीक है। तो तेरे टीचर ने करवाया, जहां से समझ आना, वो कहता है ना समझ आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहां से सीख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक तेरे को समझ में आ गया होगा। तो ये घुमाने का काम कर रहा है भैया, यानी कि कहने का मतलब है कि ये सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है। तो भैया ये इसकी स्पीड चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देख देख क्यों नहीं करेगा। देख तेरे पास में ये पार्टिकल है, तूने इसको वी वेलोसिटी से छोड़ा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसकी इसकी अगर तेरे को स्पीड चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है, तो तू क्या कहेगा कि भैया मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि या इसी डायरेक्शन में क्या हो, एक एक्सेलरेशन हो। कहा, और एक्सेलरेशन होगा यानी कि तेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। कहा, लेकिन जब तू मैग्नेटिक फील्ड में फेंकता है, जब तू मैग्नेटिक फील्ड में फेंकता है, जब तू मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को फेंकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो उसके ऊपर तो फोर्स कहां लगता है कि भैया इधर वेलोसिटी है, फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, फोर्स ऐसे लगेगा। ये देख फोर्स ऐसे लगेगा, तो भैया फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब ये तो फोर्स तो ऐसे लग रहा है। कहा, तो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट है क्या एक्सेलरेशन का, नहीं भैया। तो सिंपल सी बात है, स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ घुमाएगा इसको, क्या करेगा, घुमाएगा, ठीक है। तो घुमाएगा भैया इसको, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर ये इसको घुमाने का काम कर रहा है, अगर इसको
घुमाने का काम कर रहा है, तो क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा, याद कर, जब मैंने तेरे को सर्कुलर मोशन करवाया था, ऐसे पकड़ के ऐसे 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 अपने घुमाया था, तो मैंने क्या बोला था कि जब तू घुमाता है किसी चीज को, तो एक सेंटर की तरफ तो एक फोर्स पक्का लगेगा ही लगेगा, जिसको अपने क्या बोले थे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोले थे। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो भैया वो आपने मेरे को बोला था कि F इक्वल्स टू क्या लगता है, एम वी स्क्वेयर बाय आर लगता था ना? कहा भैया, तो भैया इसमें आपने एक चीज और बताई थी क्या, कि भैया एम ओमेगा स्क्वेयर आर भी बोला था आपने, बिल्कुल बोला था। अच्छा और बता, कि भैया एम वी स्क्वेयर बाय आर है ना भैया, ये है ना, इसको मैं और चेंज कर सकता हूँ कैसे, कि भैया मेरे को पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है वी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर बाय सॉरी ओमेगा बराबर होता है भैया वी बाय आर होता है, क्या होता है, वी बाय आर। तो तेरे को नहीं लगता ओमेगा की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो यही आ जाएगा वापस? कहाँ भैया, तो ये चीज तो हो गई, कहाँ भैया, ठीक है, ये आगे काम आएगा, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया, कहाँ भैया। तो तेरे को नहीं लगता इसके अंदर एक ओमेगा को अगर मैं कर दूं, देख एम ओमेगा यहाँ पे, यानी कि ये दो ओमेगा है ना यहाँ पे, ओमेगा इंटू ओमेगा, कहाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता ओमेगा को मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, वी बाय आर में? कहाँ भैया, और एक ओमेगा सीधा आ गया इंटू आर, कहाँ, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, एम ओमेगा इंटू वी, एम ओमेगा वी आ गया, कहाँ भैया आ गया। बस यही है तेरा ब्रह्मास्त्र जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और इक्वल्स टू, ये सारे क्या है यहाँ पे घुमाने, ये सारे क्या है, घुमाने वाले फोर्स होते हैं भैया, और यहाँ पे घुमाने वाला फोर्स क्या है, तो भैया क्यू वी बी साइन थीटा है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, बस ये इतना याद रख ले। इस पे तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन मत ले, कोई भी हो, तेरा वो निकालना हो, तेरे को पोटेंशियल, तेरे को मतलब वो मोमेंटम निकालना हो, तेरे को मोमेंटम निकालना हो, तेरे को रेडियस निकालनी हो, तेरे को कुछ भी निकालना हो, सारा यहां से आ जाएगा तेरा। समझ में आया कि कैसे आया फॉर्मूला? कहा भैया आ गया, क्या आया, वी स्क्वेयर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वेयर आर इक्वल्स टू एम ओमेगा इंटू वी, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो कि लग ही रहा था कि भैया हमेशा कहते हैं घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कितना लग रहा था, चार्ज चार्ज पे इतना लग रहा था। तो बस ये चीज याद कर ले, सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। चल अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, ठीक है। तो चल भाई क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना एक प्रोटॉन है, ठीक है, और एक मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, एक मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है, और आर प्रोजेक्ट किया मैंने किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, और सर्कल में चल रहे हैं, तो रेशियो ऑफ मोमेंटम बता दो, ठीक है भैया। देखो क्या बोल रहा है, मोमेंटम का रेशियो बता दो भैया, बोल, ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड था, ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है ऐसे फेंका किसको, एक तो मेरे पास में है प्रोटॉन और एक है मेरे पास में अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि भैया हीलियम की क्या होती है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये होता है, ये होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसे फेंकेंगे तो सिंपल सी बात है कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ भैया, इसका मतलब ऐसे घूमेंगे, कहाँ भैया, फोर्स कितना लगेगा, तो भैया इस पे फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर भी ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, तो भैया क्यू वी बी
F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा लगता है भैया, और यहाँ पे साइन थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी लगेगा, लग जाएगा। तो ठीक है भैया, तो ये आ जा इधर, दोनों की वेलोसिटी, इसकी वी वी वन ले लेता हूं, इसकी वी टू ले लेता हूं, कहा भैया, तो या ऐसे ले लूं, ये वी प्रोटॉन की और ये वी अल्फा की, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता कि F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो भैया ये घुमाने वाला फोर्स है, तो एम वी स्क्वेयर बाय आर इक्वल्स टू, ये क्या किसका कह दूंगा, प्रोटॉन का, ये भी प्रोटॉन का और ये भी प्रोटॉन का, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q प्रोटॉन का, V प्रोटॉन का और बी तो दोनों में सेम है, तो तेरे को नहीं लगता मर गया आपस में, कहा हाँ भैया, तो ये क्या आ जाएगा, M प्रोटॉन का, V प्रोटॉन का बाय R प्रोटॉन का, वेरी गुड, इक्वल्स टू Q प्रोटॉन का और B। मोमेंटम बताना है यार, क्या रेडियस सेम है क्या दोनों की, इक्वल रेडियाई है, ठीक है, दोनों की इक्वल रेडियाई है, ठीक है। तो ये क्या बन गया देख, M इंटू वी क्या बन गया, तो भैया P बन गया प्रोटॉन का, ठीक है, तो ये बन गया P प्रोटॉन का इक्वल्स टू R प्रोटॉन की, Q प्रोटॉन का और B। सेम इसी तरह उसके लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो भैया P अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, R अल्फा Q अल्फा और B, डिवाइड कर दूं, हाँ भैया कर दो, B से B मर जाएगा, मेरे ख्याल से मार्कर चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है, मार्कर मेरे को लगता है मेरे को नया लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मार्कर आजकल खराब हो गए हैं, ठीक है। बी से बी मर गया भैया, रेडियाई भी इक्वल बोल रहा है, तो रेडियाई भी काट दो, बिल्कुल काट दी, इसका मतलब कि तेरे पास में पी प्रोटोन अपॉन में पी अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, तो भैया ये आ गया क्यू प्रोटोन अपॉन में क्यू अल्फा आ गया, भैया क्यू प्रोटोन का कितना होता है, तो भैया अगर मैं इसका क्यू ले लेता हूं तो सिंपल सी बात है अल्फा पार्टिकल का 2 क्यू लेना पड़ेगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी प्रोटोन का अपॉन में पी अल्फा का कितना आ गया रेशियो, तो भैया 1:2 आ गया, 1:2 आ जाएगा सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं करूंगा, सारा बस वही लिखूंगा, मैं वो ही लिखूंगा, ठीक है। मैं तेरे लिए लिख भी देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा एक साइड में लिख लेते हैं अपने इसको, एक साइड में लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि एम वी स्क्वेयर बाय आर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वेयर आर इक्वल्स टू आर आर एम ओमेगा वी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक बात सुनने आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ये बोल रहा है कैथोड रेज है, मेरे पास में क्या है, कैथोड रेज है, ठीक है। तो कैथोड रेज है और मैंने किसकी तरफ फेंका है इसको, कैथोड रेज को, ठीक है, मैग्नेट के बीच में से निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड था, तो बताओ कि कहाँ पे होगा ये, ठीक है। ठीक है भाई, देखो कैथोड रेज क्या होती है, तुमको पता है कि, अब ऐसे याद रखना, कैथोड और एनोड के अंदर ना बहुत कंफ्यूज होते हो, पता नहीं होता कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ये कैथोड मान लेता हूं मैं, ये एनोड मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन पता नहीं होता कि भैया चार्ज कौन सा होता है इनके ऊपर, ठीक है, चार्ज कौन सा होता है, मैं कंफ्यूज रहता हूं, तो याद रखना कैथोड की तरफ हमेशा कैटाइन भागेगा, एनोड की तरफ हमेशा एनाइन भागेगा, ठीक है। तो कैथोड के कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है कि भैया पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइन पे, इसका मतलब कि ये इसको क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये तभी भागेगा ना इसकी तरफ जब इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, है ना, तभी तो इधर भागेगा, है ना। तो कैटाइन भागता है कैथोड की तरफ, कैटाइन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस पे नेगेटिव होगा, तो बिल्कुल भैया, और इसके ऊपर क्या होगा, तो भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कैथोड रेज वो होती है तो कैथोड से निकलती है, इसके पास में नेगेटिव है तो इसका मतलब ये निकलेगा भी नेगेटिव ही, तो इसका मतलब कि यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल निकलते हैं, कहा हाँ भैया मैं समझ गया, कैथोड के अंदर नेगेटिव पार्टिकल निकलते हैं,
अब इसने क्या कर रखा है, ऐसे मैग्नेट लगा रखी है, ठीक है, और यहां से नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है ऐसे, ये इसने N दे रखा है, ये इसने S दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड N से निकलता है और S में समा जाता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। N से निकलता है, S से समा जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर हो गया। तो ये बता कि इसके ऊपर किधर फोर्स, तू इसको ना पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर, एक बार तू पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर ले। कहा भैया पॉजिटिव की ट्रीट करेगा तो इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर तेरा, का भैया नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, कब, जब पॉजिटिव होता, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन पलट दे, तो कहां लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है भैया, पहला तरीका। दूसरा तरीका नहीं समझ रहा, ये सब तरीका नहीं समझ में आ रहा, तो ये कर लेगा भैया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव किधर जा रहा होगा, ऐसे। ठीक है भैया, तो पॉजिटिव की तरफ, कहा भैया, और अंगुलियां, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये ले, तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो तेरा पार्टिकल आएगा, है ना। तो कितना हो गया, क्या हो जाएगा आंसर, का भैया जो रेज है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी कहां से, अपवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, यानी बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, गलती मत करना, ठीक है। या तो तू इसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर लेना, तरीका नंबर पहला दोबारा बता देता हूं, या तो पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर लेना कि भैया इधर है, ठीक है, पॉजिटिव अगर इधर जाता तो सिंपल सी बात है ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर, तो इसका मतलब पॉजिटिव पे फोर्स लगता अंदर की तरफ, इसका मतलब नेगेटिव है तो बाहर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। लेकिन भैया ये मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू ये मान ले कि अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव इधर आ रहा होगा, हाँ, तो बस तो तू पॉजिटिव की डायरेक्शन निकाल ले, ये ले, कहाँ आया, बाहर की तरफ, तो बस यही डायरेक्शन तेरी किसकी है, ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम, जो ठीक है, दो चार्ज है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, यूनिफॉर्म है, ट्रांसवर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, देख ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड, इधर फेंके मेरे पार्टिकल, जो कि क्यू चार्ज का था, मास उसका m था, ठीक है, सिंपल सी बात है, घूमेगा ऐसे, ये पूरा कर देता हूं मैं इधर, वरना तुम बोलोगे कि भैया ये तो बाहर निकल जाए, ऐसे घूमेगा, कहा भैया फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसका मतलब कि ओमेगा से रिलेट कर रहा है, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी बी लगेगा, कहा भैया लगेगा, इक्वल्स टू, तू किस से रिलेट कर सकता है, तो भैया मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर से रिलेट करूंगा, वेरी गुड, एम ओमेगा स्क्वायर आर से रिलेट करूंगा। लेकिन भैया एक चीज है, क्या, कि भैया मेरे को ना वी को, अगर मैं इसको ना वी को हटा दूं तो हो जाएगा, वी हट जाएगा क्या, तो बिल्कुल हटेगा भैया, कैसे, एम ओमेगा इंटू वी, वी से वी मर गया, यानी कि ये तो पता है ना ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है ना, इसका मतलब ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होगा, कहा भैया फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एम बी, सही कर रहा हूं, क्यू बी बाय एम, कहा भैया, इसका मतलब, और ये तो सेम है सबके लिए, कहा भैया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्यू बाय एम के, कहा भैया हो गई, तो बस अब देख ले क्यू बाय एम किसका ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, इसने क्या क्या फेंका है भैया, क्या फेंका है इसने,
प्रोटॉन लिया भैया, अल्फा कण लिया है, और इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो पहले काट दे, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज भी नहीं होता। चार्ज नहीं होता इसका मतलब वो उसको तो तुम फेंकोगे ना तो वो घूमेगा ही नहीं, सीधा ही निकल जाएगा, है ना? कहा भैया, तो इसका मतलब मैं ले लेता हूं प्रोटॉन, अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन। कहा भैया क्यू बाय एम का रेशियो क्या है? जिसके लिए भैया क्यू बाय एम सबसे ज्यादा आएगा उसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसका क्यू मान लू। कहा भैया, और इसका मास एम मान लू। कहा हीलियम क्या होता है? क्या हीलियम का भैया चार्ज 2q हो जाएगा और मास हो जाएगा 4m। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का, तो भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो q होता है, लेकिन जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ना वो क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन के मास का। याद रख लेना, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू कितना होता है? लगभग, वैसे 1836 होता है लेकिन मैं 1800 मान रहा हूं, लगभग 1800 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? तो भैया एम प्रोटॉन इंटू 1800। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? ये आ गया 1, ये आ गया भैया 1/2, और ये आ गया कितना? 1800। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्यू बाय एम का रेशियो किसका आ रहा है? तो भैया इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, घूमेगा भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देख तेरे को ना एक चीज और बताता हूं, मैं एक चीज और बताता हूं, तेरे को खुद को फील हो जाएगा। तेरे को ना, तेरे को एक पत्थर है तेरे पास में, ठीक है, और उसको तेने तेज, मतलब बहुत तेज, मतलब घुमाना है। तेज का मतलब कि तेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो तेरे पास में क्या ऑप्शन है? या तो तू फोर्स उतना लगा रहा है कि भैया मैं फोर्स इतना लगा रहा हूं कि घूमे, ठीक है, ज्यादा अच्छा। और क्या भैया दूसरा ये है कि जो मेरा पार्टिकल है ना वो हल्का होना चाहिए, मतलब जो पत्थर है ना वो हल्का होना चाहिए। वरना वही बात है कि अगर मैंने बड़ा पत्थर ले लिया, भारी ले लिया, तो मैं फोर्स भले जितना मर्जी लगा लूं भैया, तो भी वो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। इसका मतलब दो कंडीशन है कि भैया फोर्स ज्यादा होना चाहिए, फोर्स ज्यादा होना चाहिए, और पार्टिकल हल्का होना चाहिए। अब ये बता कि इसके ऊपर फोर्स ज्यादा कब होगा? कि भैया जब क्यू क्या हो? ज्यादा हो। कहा भैया, तो क्यू तो भैया इसका और इसका सेम है। कहा सेम है, लेकिन मास का, मास भैया ये ना बहुत हल्का है, बहुत हल्का। तो भैया मेरे को आइडियल कंडीशन मिल गई इसके अंदर कि चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और दूसरा भैया इसके अंदर ना इसका इसका पार्टिकल बहुत हल्का है, इसका मतलब मैं आसानी से घुमा सकता हूं, तो ये बहुत ज्यादा तेज घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है भाई। ठीक है, आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कौन फील करेगा? ठीक है, और मैंने प्रोजेक्ट किया है इसको, ठीक है, सेम वेलोसिटी से फेंका भैया, परपेंडिकुलर फेंका है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो भैया सिंपल सी बात है, फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्या फेंका है? क्यू वी बी, सबका एंगल सेम है इसलिए क्यू वी बी ले लिया। ठीक है भैया, वेलोसिटी भी सेम है और वी भी सेम है, इसका मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया किसके? क्यू के। तो बिल्कुल क्यू के हो जाएगा। तो क्यू दे ले किसका ज्यादा है? का भैया प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज क्यू होता है बिल्कुल, प्रोटॉन का चार्ज भैया क्यू होता है, यानी एक क्यू आ जाएगा ना। और हीलियम का भैया हीलियम पे भी प्लस 1 का चार्ज है। भैया इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है चार्ज? -1 चार्ज मान लो अगर रेफरेंस में मानो तो। कहा भैया, तो प्रोटॉन पे कितना होता है? का भैया प्रोटॉन पे +1 होता है। वेरी गुड। यहाँ पे और क्या दे रखा है? हीलियम, हीलियम पे भी प्लस का चार्ज है बिल्कुल। और दूसरा क्या है भैया? लिथियम है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है। तो ये देख, आइडियल बंदा है ये अपने लिए, आइडियल कैंडिडेट है। तो क्या हो जाएगा? तो भैया लिथियम हो जाएगा, लिथियम पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 38 भैया, कुछ चीज समझ में ना, क्योंकि थोड़ा सा तेज चल रहा हूं मैं आजकल, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए, बाकी ऐसा होगा नहीं, है ना। मैं तो आर्ट्स वालों को भी समझा देता हूँ, तुम तो फिर भी साइंस के हो यार। ठीक है। तो 38 क्या बोलता है भाई? 38 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में ना एक अल्फा और एक बीटा रेज है, ठीक है, दोनों को मैंने फेंका है कहाँ पे? भैया परपेंडिकुलर फेंका है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। सेम वैल्यू, सेम स्पीड से फेंका है। तो भैया मेरे को बता दो क्या, मेरे को क्या बता दो कि भैया कर्वेचर मेरे को कर्वेचर बता दो किसका? कर्वेचर ऑफ पाथ।
कि भैया इसमें मेरे को दो चीज समझ में नहीं आएगी। क्या कि एक तो कर्वेचर ऑफ पाथ बता दो मेरे को, और एक दूसरा ना अल्फा तो मेरे को पता है भैया, मेरे को बीटा नहीं पता। बीटा बता दो क्या होता है। कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है भैया, समझ गया। और भैया कर्वेचर ऑफ पाथ कि ये होता है कि भैया जो तेरा पाथ है ना, जैसे कि कोई भी चीज ऐसे घूम रही है ना, कोई भी चीज ऐसे घूम रही है तो वो कितनी जल्दी घूम सकती है, कितनी जल्दी घूमी होगी। तो ये बता कि एक तो ये ऐसे घूम रहा है और दूसरा ऐसे घूम रहा है, तो ज्यादा जल्दी कौन घुमा होगा। तो भैया जो छोटा रहा होगा ना, जो छोटा हो रहा होगा वो जल्दी घूम गया होगा ऐसे। और ये तो भैया ये तो ना धीरे 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 घूम रहा है। तो इसका मतलब कर्वेचर ऑफ पाथ किसकी ज्यादा है, कर्वेचर ऑफ पाथ किसकी ज्यादा है, तो भैया इस छोटे वाले की ज्यादा है। इसका मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा उसका कर्वेचर कम। ठीक है, तो आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, यानी कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/k के, यानी कि के यानी कर्वेचर ऑफ पाथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो ठीक है भैया, समझ गया। बाकी तेरे को कर्वेचर है ना वो मैं कब समझाऊंगा, जब तेरे को रे ऑप्टिक्स करवाऊंगा ना, तो तेरे को कर्वेचर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, मतलब 1/k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ। ठीक है, तो आ जाएगा। 38 क्या बोल रहा है कि भैया एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों को मैंने क्या फेंका है, दोनों को मैंने क्या फेंका है कि भैया ये मेरे पास में क्या था, ये मेरे पास में क्या था, ये मेरे पास में क्या था, ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड था। तो भैया इसको ऐसे फेंका, सेम स्पीड से फेंका है, एक मेरे पास में अल्फा है एक मेरे पास में बीटा है। क्या ठीक है, तो दोनों में पहली बात तो भैया अल्फा के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और बीटा आपने मेरे को बताया कि बीटा पे होता है नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो इसका मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। हाँ भैया, तो ऊपर कौन सा जाएगा, भैया अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ये लो उंगलियां करी मैंने किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा ऊपर, यानी कि ये घूमेगा ऐसे, ये घूमेगा ऐसे। कहा भैया, और ये कैसे घूमेगा, तो भैया ये सिंपल सी बात है, इसके बिल्कुल अपोजिट घूमेगा, बिल्कुल अपोजिट घूमेगा, कुछ ऐसे घूम जाएगा। अब देख तेरे को कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। पहले जो मैंने तेरे को बताया था, सोल्व भी करके दिखाऊंगा। पहले इससे पहले मैंने तेरे को क्या बताया था, मैंने कहा जो जितना हल्का होगा, देख चार्ज में इतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना जितना मास में है। क्योंकि इसका मास कितना है, तो भैया इसका मास तो ना 4m है, लेकिन इसका मास कितना होता है, तो भैया इसका ना मास m प्रोटॉन के मास का कितना होता है, 1800 गुना कम होता है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या, एम ई। कहा भैया ये, तो देख बहुत ज्यादा हल्का है, तो इसका मतलब जल्दी घूम जाएगा, जल्दी घूम जाएगा, तो कर्वेचर किसका ज्यादा, तो भैया बीटा का। अब तेरे को अभी भी शांति नहीं है तो फॉर्मूला लगा ले। क्या लगाएगा, तो भैया mv²/r इक्वल्स टू घुमाने वाला फोर्स है, इक्वल्स टू कर दूंगा क्या, QVB। v से v मर गया, r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, mv/में QB आ जाएगा। v मेरे दोनों का सेम है, b भी सेम है, इसका मतलब कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, m/q के। वेरी गुड। अब तू ये बता कि m/q, एक तेरे पास में अल्फा है एक तेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना होता है, कि भैया इसका 4m ले लो। वेरी गुड। और चार्ज का भैया 2q ले लो। वेरी गुड। ई का, तो भैया ई का me, याद कर इसका क्या आ जाएगा, me/में q। हाँ भैया, me की वैल्यू कितनी है, m/1800, तो क्या हो जाएगा, m/1800 इंटू 1/q। कहा दोनों में से कम कौन सा है, तो भैया ये बहुत ज्यादा कम है, ये कम है, इसका मतलब कि इसकी रेडियस भी कम होगी, इसकी रेडियस भी कम होगी, रेडियस कम होगी तो सिंपल सी बात है इसका कर्वेचर ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कि भैया मोर आ जाएगा बीटा के लिए। ठीक है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने उससे भी ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर समझ में नहीं आया हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अजी सुनते हो। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ए और बी, इनको मैंने इनिशियली रेस्ट पे रखा है और मैंने क्या किया, एक्सेलरेटेड किया है इनको। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल वी से। वेरी गुड। ठीक है,
तो बोल रहा है भैया जब इनको ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवाते हैं तब ये इनके जो पाथ की रेडियस है वो होती है R1 और R2। ठीक है, तो मास रेशियो पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो भैया रेडियस दे रखी है अपने को, कहा रेडियस दे रखी है, तो तेरे को नहीं लगता कि mv² / r इक्वल्स टू क्यू वी बी हो जाएगा? कहा भैया, तो इससे ये मर गया। कहा तो r का रेशियो r क्या आ जाएगा? r इक्वल्स टू mv अपॉन में क्यू बी आ जाएगा। कहा भैया आ गया। यहाँ पे भैया v नहीं है मेरे पास में, ठीक है, अगर v होता तो मैं m रेशियो निकाल लेता। वेरी गुड, तो देख तेरे को ये रेस्ट पे है। कहा भैया, यहां तक मैंने इसको किससे v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पे इसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी। कहा भैया, यहीं से तो इसको मैंने क्या किया, एंटर करवाया किसमें, b में। कहा भैया, है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कहा भैया कि ये रेस्ट में था, यहां से यहां तक आया तो वर्क डन हुआ कितना, q इंटू वी, और यही जाएगा किसके अंदर, 1/2 mv² में। तो v² इक्वल्स टू क्या आ गया कि भैया 2q इंटू वी अपॉन में m। क्या ये दोनों के लिए सेम है? कहा भैया ये भी सेम है, ये भी सेम है। कहा इसका मतलब कि v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/m के। कहा भैया इसका मतलब कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। कहा भैया आ गया, तो बस यहां पे रख दे, क्या आ जाएगा, m, v को रखूंगा तो नीचे आएगा √m q इंटू बी। कहा भैया ये मर गया। कहा भैया मर गया, मर गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये देख ये दोनों के लिए सेम, ये भी सेम। कहा भैया, तो इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, √m के। कहा भैया, तो इसका मतलब कि r a अपॉन में r b इक्वल्स टू, या m का रेशियो पूछा ना, हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, m a अपॉन में m b इक्वल्स टू r1 अपॉन में r2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से मैंने कहा कि स्क्वायर कर देता, तो आंसर क्या आ जाएगा, R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। आज अपने थोड़ी सी क्लास छोटी रहने वाली है, क्योंकि ना मार्कर नहीं चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ मार्कर मेरे को नया लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा ये टॉपिक कवर हो जाए, यानी ये तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2 टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक अल्फा पार्टिकल है, मेरे पास में एक अल्फा पार्टिकल है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो लग रहा है कितना, कि भैया जो फोर्स लग रहा है ना वो कितना लग रहा है, 3.84 इंटू 10⁻14। ठीक है, न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वेरी गुड। ठीक है, और परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, बी की डायरेक्शन, बी के दे रखा है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और स्पीड ऑफ, यानी वी पूछा है तुमको कितना होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी। तो भैया अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज कितना होता है, तो भैया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का चार्ज होता है। कहा तो बस कि 3.84 इंटू 10⁻14 इक्वल्स टू क्यू कितना है, तो भैया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी भैया मेरे को निकालना है, इंटू बी मेरे को दे रखा है 0.2। ठीक है, सोल्व कर सकते हो क्या, सोल्व कर सकते हो क्या, तो आप लोग इसको सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, आसान सी है कैलकुलेशन, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है मेरे को, है ना, तो आई थिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करके v की वैल्यू निकाल लेना। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है आज। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा कि भैया इंक डाल लो, इंक डाल चुका हूं। ठीक है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा कितना,
फर्स्ट आएगा भाई इसका, ठीक है। 6 × 10⁵ आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार सोल्व कर लेना। तो भैया आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक आपका ये टॉपिक तो पूरा हो गई होगा, और उसके साथ में मैं क्या लॉरेंज फोर्स भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा भाई, ठीक है। लॉरेंज फोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद में हल्के हल्के टॉपिक रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।